है कॉलेज में एक वर्चस्व बनाने के लिए कि मुझसे लड़के डरे, उसके लिए उसने वैसी घटना की और उस छात्री गोली मार कर उसने हत्या कर दी। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी, ना पहले का कोई विवाद था ना कुछ था। बस मेन कारण यही था कि मेरा वर्चस्व है कॉलेज में, मुझसे लड़के डरे, इसलिए वो मार दिया। क्या भाई? छात्रों को यहाँ पिस्टल आया कैसे? उस सिंडिकेट को खोलें, ये नहीं अपराधी को तो कोई पकड़ लेगा। छोटे छोटे जिलों में एक आईपीएस कप्तान होता है, वो पकड़ लेता है। यहाँ एडीजी रैंक का अफसर बैठा हुआ है, वो सिंडिकेट आया कैसे? वो पिस्टल यहाँ बनारस में घुस कैसे जा रहा है अवैध पिस्टल? पे ऑन कैमरा छात्रों को हेलमेट, लाठी, डंडों से पीटा गया, जिसमें हमारे कई विद्यार्थी घायल हैं। हमारे प्रशासन के खिलाफ भी ये धरने बैठे हैं, लिखित कंप्लेन दिए हैं कि हमारे साथ मारपीट भी हुई है, हमारे पर लाठीचार्ज भी। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वाराणसी के यूपी कॉलेज में बीते कल एक छात्र को कई राउंड गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। छात्र का नाम सूर्य प्रताप सिंह था। आज यूपी कॉलेज के तमाम छात्र जो है धरने पर बैठे हैं, अनवरत इनका धरना 24 घंटे से लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, अभी पुलिस कस्टडी में है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यूपी कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, आज जो है कि पूरे पूर्वांचल में इसका दहशत है और तमाम छात्र हैं। ये इनकी नाराज़गी ये है कि ये लगातार मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी 5 मांगें हैं और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इसमें ख़ास तौर से इन्होंने कहा था कि जो हत्यारा है मंजीत, उसका इनकाउंटर किया जाए। यहाँ पर तमाम छात्र हैं, शांतिपूर्वक यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इन्होंने कहा है साफ तौर से कि अनवरत यह धरना चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी ना हो जाए। जी, अपना परिचय बताइए। ये मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं यहीं से एमए। आदित्य जी, जो घटना हुआ काफ़ी, उससे पूरा पूर्वांचल में दहशत है। सूर्य प्रताप सिंह को 6 राउंड गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरा माहौल गर्म है। तो बताइए कि इसके घटना के पीछे क्या मंशा था, आखिरकार कि कौन कौन वे लोग थे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की? मंशा देखिए, कोई इतनी बड़ी मंशा नहीं थी। ये मंशा वो अपना जैसे होता है कॉलेज में एक वर्चस्व बनाने के लिए कि मुझसे लड़के डरे, उसके लिए उसने वैसी घटना की और उस छात्री गोली मार कर उसने हत्या कर दी। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी, ना पहले का कोई विवाद था ना कुछ था। बस मेन कारण यही था कि मेरा वर्चस्व है कॉलेज में, मुझसे लड़के डरे, इसलिए वो मार दिया। तो बताइए कि जो मंजीत है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति था, उसके कई पोस्ट, एक मिनट सर, उसके पोस्ट में वो अपने नाम के आगे माफिया लिखता था। इसके पहले आपराधिक मामले भी उस पर दर्ज थे? जी, इसके पहले चरमारी में गोली चलाया था, उसमें बंद था वो। उस पर कई मामले वो थे, लेकिन वो कॉलेज आता था, प्रिंसिपल उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता था। तो प्रिंसिपल का क्या रोल है? आप लोग प्रिंसिपल पर लगातार। प्रिंसिपल का इसमें पूरा रोल है। प्रिंसिपल के सामने किसी छात्र को गोली मार रही है, उसके सामने अपराधी वो भाग रहा है, आप उसे पकड़ भी सकते हैं, उसको भागने में मदद कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल का पूर्णतः रोल है। उस लड़के को, सूर्या को, जान से बुलाया गया घर से कि तुम कल ही आ। वो बोला हम नहीं आएंगे, लेकिन उसको बुलाया गया है। उनको चेचक निकला था, वो छुट्टी पर थे, उन्हें बुलाया गया था, समझौते के लिए बुलाया गया था, कोई विवाद था क्या? जिसे वो उस पर झूठ का एंटी रैगिंग का आरोप लगाया गया था, तो उसी के लिए बुलाया गया था कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए। वो इसीलिए आया था और उसी में ये घटना घट गई उसके साथ। मंजीत के कई पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा था कि उसके नाम के आगे माफिया लगा हुआ था। अगर वो अपराधी किस्म का व्यक्ति था तो उसको, छात्र था तो उसको एडमिशन कैसे दिया गया, ये आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसमें प्रशासन की अब तक की क्या रोल है और प्रधानाचार्य की क्या रोल है? देखिए, जो मंजीत था, अब सोशल मीडिया पे तो हमको इतनी जानकारी नहीं कि वो क्या लिखता था क्या नहीं लिखता था, लेकिन जिस प्रकार से वो घटना किया है, एक शिक्षा के मंदिर में जहाँ से लोग शिक्षित होकर देश का भविष्य का नाम रोशन करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने घटना की है, वो तो बहुत ही निंदनीय है। और जिला प्रशासन से हमारी भी उस पर मांग है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और रही सवाल एडमिशन की, तो आप किसी भी महाविद्यालय में जाएंगे तो आपके पूर्व की घटनाएं क्या, ये ना शिक्षक एक जान पाएगा ना वहाँ के लोग जान पाएंगे, अगर आप किसी शिक्षा संस्थान में पहली बार जब एडमिशन लेने जाते हैं। लेकिन जब कल उसने घटना की तो पता चला कि उसके ऊपर पहले 4-5 और भी शिवपुर थाने पे आपराधिक मुकदमे पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिला प्रशासन और से हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक शिक्षा के मंदिर में घटना को, एक भाई को
अपने ही भाई को, जो उसका क्लासमेट कहें, अपने ही बीच का, उसके ही बीच के, हमारे बीच के सभी रहने वाला था। जिस प्रकार से वो घटना किया, जहाँ पे 5,000 10,000 बच्चे शिक्षा लेते हैं, उनके बीच में जहाँ क्लासेस चलते तो उसके बीच में उसने घटना को अंजाम दिया। तो जिला प्रशासन से यही हमारी मांग है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। हत्या के मामले में तो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें प्रधानाचार्य का बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, प्रधानाचार्य का मेन क्या रोल रहा है? देखिए, प्रधानाचार्य का रोल यही है कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थान में प्राचार्य जो होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी पोस्ट पे वो बैठे हैं, जिस चेयर पे, वो उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो प्रैक्टिकल बोर्ड है वो पूरी तरह से नपुंसक है। जो 20, 25, 30 लोगों का उनका प्रैक्टिकल बोर्ड मेंबर होते हैं, वो उनके प्रैक्टिकल बोर्ड का कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो जिस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के जो छात्र अगर इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिकल बोर्ड कभी किसी प्रकार की चेकिंग नहीं करना, किसी भी कोई बच्चा अगर पकड़ा जाता तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना। बस ये अपनी सैलरी तनख्वाह उठाते थे और इस तरीके से बस कॉलेज में चीज़ों को बस करते थे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। विवेकानंद सिंह, वरिष्ठ छात्र नेता, उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। आप देखा गया कि एक एप्लीकेशन लिखे, कई मांगे थी, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? क्योंकि एक बताया जा रहा था कि सूर्या इकलौते थे, आज उनके घर की स्थिति खराब है, तो आपकी क्या क्या 5 मांगे थी? देखिए, प्रमुख मांग है कि उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले। वो एक कमज़ोर परिवार का लड़का था। उसके पिताजी कहीं ड्राइविंग करते हैं किसी निजी संस्थान में। उसके परिवार में एक नौकरी दी जाए, और रात में जो हमारे विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी उसके बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के पश्चात उसके माँ और परिवार से मिलाने ले जा रहे थे उसके गांव। पुलिस ने कई जगह विद्यार्थियों को रोका। विद्यार्थी ने पुलिस से विनम्रतापूर्ण वार्ता की। इसके बाद गिलट बाज़ार चौराहे पे ऑन कैमरा छात्रों को हेलमेट, लाठी, डंडों से पीटा गया, जिसमें हमारे कई विद्यार्थी घायल हैं। हमारे अध्यक्ष और महामंत्री और उपाध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनको हेलमेट से मारा गया, ढकेला गया। छात्रों का सर फटा हुआ है, चोटें लगी हैं। छात्र यहाँ उपलब्ध है, उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो हम सभी की यही मांगे हैं कि उनके खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। विद्यार्थी को, जो मृतक है, उसको आर्थिक मदद मिले। तो आप यहाँ के जो अधिकारी मौजूद हैं, इनसे इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की भी मांग की है? बिल्कुल, हम लोगों ने लिखित रूप से मांग की है। एप्लीकेशन दिए हैं और अभी हम लोग शासन में भी बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री से बात हो रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, महापौर से वार्ता छात्रों की हो रही है। हमारे सन्नी जी लगातार लगे हुए हैं। शासन में भी हमारे यहाँ के उदय प्रताप कॉलेज के पढ़े हुए छात्र वहाँ कार्यरत हैं, उन लोगों से भी वार्ता हो रही है। अधिकारियों का जो रुख रवैया है रात में, कुछ छात्रों के खिलाफ कि यहाँ से पढ़ के कौन निकला है। कुछ छात्रों ने कहा कि यहाँ के पढ़े हुए लोग मंत्री और विधायक हैं, तो हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो लोग कहेंगे ये लोग दगे कारतूस हैं, इन विधायकों की कौन सुनता है। हमारे क्षेत्रीय विधायक को इस तरह से कहा गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो उन लोगों ने किया, वो किसके सह पे किए, उन अधिकारियों पे, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। ये सब सारी चीज़ों की मांग हम लोग कर रहे हैं। विवेक जी, आप आर्थिक व्यवस्था की बात की है, और क्या प्रमुख मांगे हैं 2-4 जो आपने लिखे? 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए परिवार को, यही हम लोग मांग किए हैं। उसके परिवार की सुरक्षा की जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, बस यही मांग हम लोग किए हैं। और मंजीत के लिए? मंजीत के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और उसको सज़ा मिले। उसके लिए क्या कहना है? पुलिस के लिए चैलेंज है कि 22 साल के लड़के के पास पिस्टल कहाँ से आ जा रहा है? सबसे बड़ा सुरक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद भी अंदर सुरक्षा की व्यवस्था, सवालिया निशान ये है कि जहाँ 12 IPS कार्यरत हैं, वहाँ पिस्टल आया कैसे? उस सिंडिकेट का खुलासा करें। ये प्रधानमंत्री का प्रधान संसदीय क्षेत्र है। यहाँ कमिश्नरेट क्यों बनाया गया? ADG एक जिले को देख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पिस्टल आया कैसे? उस सिंडिकेट को खोलें। ये नहीं अपराधी को तो कोई पकड़ लेगा। छोटे छोटे जिलों में एक IPS कप्तान होता है, वो पकड़ लेता है। यहाँ ADG रैंक का अफसर बैठा हुआ है। वो सिंडिकेट आया कैसे? वो पिस्टल यहाँ बनारस में घुस कैसे जा रहा है? अवैध पिस्टल बनारस में ही नहीं, एक शिक्षण संस्थान में घुस गया। यहीं पे किवाटी लगी रहती है, आप चेक करा लीजिए, ड्यूटी लगी रहती है। पुलिस का क्या इतना भय खत्म हो गया है? यहीं डेली पुलिस लगी रहती है। पिस्टल अंदर तक गया, कुछ लोगों की मंशा थी।
भाई यहीं पुलिस लगी रहती है, ईयरफोन लगा के वो लोग गाना सुनते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ड्यूटी लगाने क्या फ़ायदा। आप चेक कराइए कि 20 तारीख को यहाँ पे किसकी ड्यूटी थी, किस पुलिस वाले की ड्यूटी यहाँ थी, क्यों इससे पिस्टल अंदर गया। भाई पुलिस पे एक एक नागरिक के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है। पुलिस केवल लाठीचार्ज, छात्रों को गुंडा बताना, हेलमेट से मारना, ये नहीं। जहाँ जहाँ पुलिस छात्रों को समझी है वहाँ छात्र उनका सहयोग किए हैं। अनवरत ये धरना कब तक चलता रहेगा? लगातार चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनवरत धरना चलता रहेगा। आपको बता दें, जिस तरह से सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद से माहौल गर्म है। कल छात्रों ने जमकर विरोध किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई और मंजीत की गिरफ्तारी हुई। अभी हम एडीसीपी नीतू कात्यायन से बात करेंगे कि आखिरकार अब तक इन्होंने क्या कुछ किया है। मैम, जो कल घटना हुई, जिस तरह से गोली मारकर हत्या की गई, आज लड़के धरना बैठे हैं कई मांगों को लेकर, तो अभी सुरक्षा की दृष्टि से और इनकी मांगों को लेकर अब तक प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से 2 प्लाटून आरआरएफ, सिविल पुलिस और पीएसी सबको डिप्लॉय किया गया है। शिफ्ट वाइज एक गेस्टेड ऑफिसर की ड्यूटी भी लगाई गई है, नज़र रखी जा रही है। उसके अलावा उनके 2 मांगे थी। एक है विक्टिम की को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए, जिसके लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड से एडीएम साहब ने उनकी डिमांड को मंजूर भी करवा दिया है। आगे की कार्रवाई वो करा रहे हैं। उसके अलावा प्रिंसिपल के खिलाफ इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख कर दी हैं, जिसको कि एडीएम साहब द्वारा आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। प्रिंसिपल साहब के खिलाफ जो भी यहाँ पे प्रोसेस है विद्यालय में एडमिशन से लेके लापरवाही तक का, क्या ये सब भी मामले पर कार्रवाई की जाएगी, शासन को सौंपा जाएगा? देखिए, ये क्योंकि पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, तो प्रशासन उनकी डिमांड जिस प्रकार से भी वो पेश करें उसको ज़रूर आगे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जैसे भी शासन में जो भी प्रक्रिया होती हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको कार्य किया जाएगा। उनकी एक नाराज़गी है, कल पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी ये धरने बैठे हैं, लिखित कंप्लेन दिए हैं कि हमारे साथ मारपीट भी हुई है, हमारे पर लाठीचार्ज भी हुआ। नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बाकी कोई उनकी डिमांड मिलती है तो जांच करा ली जाएगी। आरोप बस लग रहा। जी जी। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतू कात्यायन एडीसीपी थी। साफ तौर से इनका जो आरोप है और जो इनकी मांग है, इनको मांग को लेकर कहे हैं कि हम अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मोनी जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।